हेलो नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और इसी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने एक्लॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो चुका हूँ। और आज के सेशन में, चूंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं, साइंस के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स हमारे सामने एक टॉपिक के रूप में है। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो भी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, तो जरूर देखिए। आज हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और इसको कई पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। और आज के टॉपिक में बहुत कुछ है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक रिक्वेस्ट है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना है। देखो, सबसे पहले पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात बता दूं कि मेटल्स नॉन मेटल्स किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है। देखो, अगर हम मैटर की बात करते हैं, मेटल नहीं मैटर बोल रहा हूं, मैटर मतलब सब्सटेंस, मटेरियल जिसको हम कहते हैं। तो सब्सटेंस के जो प्योर फॉर्म होते हैं ना, प्योर फॉर्म जिसको हम शुद्ध रूप कहते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट्स आपने पढ़ा है, 118 एलिमेंट के बारे में आप पढ़ते हो ना, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, गोल्ड कॉपर सिल्वर भी है, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम भी है, सारे के सारे, है ना। तो वो जो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है जिसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। कुछ एलिमेंट्स, मतलब अगर एलिमेंट्स 118 है, ये ना लगभग, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मेटल ही होते हैं। इनके अपने कुछ फीचर होते हैं, 90 प्लस मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये मेटल के फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसमें सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, गोल्ड कॉपर सिल्वर आयरन, ये सारे के सारे हो सकते हैं, मोर देन 90, है ना। और बाकी जो बच गए, उसमें नॉन मेटल भी है, और मेटल नॉन मेटल के बीच में कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसके फीचर इन दोनों से मैच करते हैं, तो उनको ना मेटलॉइड कहते हैं। ये गिने चुने 6-7, मतलब 7 मैक्सिमम मान के चले, तो 7 मेटलॉइड है, बाकी 90 से भी ज्यादा मेटल है, जो थोड़े बहुत बच गए उसमें आपके नॉन मेटल्स आ जाते हैं, और ये सब के सब क्या है, एलिमेंट्स है। तो बेसिकली ये गोल्ड हो या कॉपर हो या आयरन हो, जिसको हम मेटल कहते हैं, ये मेटल एलिमेंट है। या फिर ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो या कार्बन हो, ये जिसको हम नॉन मेटल कहते हैं, ये भी एलिमेंट है, इसको नॉन मेटलिक एलिमेंट कहते हैं। और इन सबसे अलग जो मेटलॉइड है, जिनके फीचर मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करते हैं, वो गिने चुने जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, है ना, पोलेनियम हो गया, ये सब मेटलॉइड है ना। और बाकी ये गोल्ड कॉपर सिल्वर सोडियम पोटेशियम, ये सब मेटल है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन, ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है ना। अब इन एलिमेंट्स को हमें इस टॉपिक में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेस पे डिस्कस करना है, समझना है। तो बहुत सारे मेटल्स हैं, उनके क्या, उनमें क्या कॉमन चीजें पाई जाती है, बहुत सारे नॉन मेटल्स, उनमें क्या कॉमन चीजें पाई जाती है, दोनों को पढ़ना है। और सबसे पहला जो बेस है इनको जानने का, डिकोड करने का, मेटल के लिए भी और नॉन मेटल के लिए, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमें यहाँ पे दोनों चीजें पढ़नी है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी हम इससे शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, सीपी जिसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ये भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि एक मेटल के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, एक मेटल दूसरे मटेरियल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन का रेट क्या होता है, रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है, नॉन मेटल दूसरे मटेरियल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सब केमिकल बिहेवियर में आता है। लेकिन मेटल दिखता कैसा है, उसकी, उसमें एक चमक है या नहीं है, हार्डनेस होती है या नहीं होती, शेप साइज क्या होता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे, और उसके लिए सबसे पहला विजुअल आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, नंबर 1। ये कोई एक मेटल की बनी हुई चीज दिख रही है। इसमें मुझे जो क्लियरली इस विजन में, विजुअल में मुझे दिख रहा है, वो है एक शाइननेस,
इसमें एक अलग प्रकार की चमक है, इसको मेटलिक लस्टर कहते हैं। गोल्ड की बात कर ले, कॉपर की बात कर ले, सिल्वर की बात कर ले, उसमें चमक होती है। ये देख लो, तो मेटल का जो सरफेस होता है ना, बहुत शाइन आउट होता है, उसको हम मेटलिक लस्टर कहते हैं। नॉन मेटल में जनरली ये चीजें नहीं होती है। तो मेटल की पहली पहचान क्या है फिजिकल बिहेवियर के अंतर्गत, कि इसकी चमक होती है, इसके सरफेस बहुत शाइन करते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। सो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, जब तक कि मेटल में कोई इंप्योरिटीज नहीं मिली है, प्योर स्टेट, हैविंग शाइनिंग सरफेस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटलिक लस्टर। ठीक है ना, तो लस्टर मेटल की पहचान है, उसमें एक चमक होती है, नंबर 1। ठीक है, फिजिकल पहचान है। दूसरी चीज, अगर आप इस विजुअल को देखेंगे तो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इसी विजुअल से आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई एक सब्सटेंस है, मेटल का बना हुआ है, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं, और इसको शेप देने के लिए, इसको इसको अपने हिसाब से डिजाइन करने के लिए कोई बंदा यहाँ पे हैमर से इसको पीट रहा है। जाहिर सी बात है, ये काफी हार्ड है, हार्ड होना चाहिए इसको, तभी तो आप इसे हथौड़े से पीट सकते हो। इवन आप इस विजुअल को देखो, ये हार्ड, ये भी कोई मेटल की बनी हुई चीज है, इतनी हार्ड है कि इसको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के जरिए वो भी बहुत सावधानी से काटना पड़ता है। तो मेटल या मेटल से बनी हुई चीजें इन जनरल फिजिकल बिहेवियर में हम कह सकते हैं कि हार्ड होता है। हालांकि हर मेटल एक ही तरह से हार्डनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, किसी की हार्डनेस ज्यादा होती है, किसी की हार्डनेस कम होती है। जैसे सोडियम पोटेशियम भी मेटल है, लेकिन वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसे चाकू से काट सकते हैं। बाकी और मेटल तो काफी हार्ड होते हैं, तो एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। लेकिन इन जनरल हम कह सकते हैं, जनरली हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, वी कैन से दैट। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, कोई ज्यादा हार्ड हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन हार्डनेस एक पहचान है। तो पहले पहचान, मेटल में चमक, लस्ट्रस या मेटलिक लस्टर। दूसरी हार्डनेस, हार्डनेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, किसी का ज्यादा हार्ड होगा, कोई ज्यादा मेटल हार्ड होगा, और कोई ज्यादा कम हार्ड होगा। ठीक है ना, लेकिन हार्डनेस होता है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी में जब हम चलते हैं, इसके फिजिकल बिहेवियर को देखने समझने का प्रयास करते हैं, तो एक चीज आती है, जैसे मेटल का गोला है आपके पास, मान लीजिए जैसे गोल्ड है या फिर एल्यूमिनियम है या इवन सिल्वर है। आप इसको ना हथौड़े से पीट पीट करके मेटल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं गोल्ड का फॉइल टाइप का कुछ बना है। आप यहां पे देखो, एल्यूमिनियम का फॉइल आप किचन में यूज करते हो, और एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। मेटल के अंदर वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण आप इसे पीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर इस तरीके का प्रॉपर्टी मेटल में एग्जिस्ट करता है, तो इसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहा जाता है। मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल के अंदर जिसके कारण आप एक मेटल को पीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो मेलिएबिलिटी मेटल में होता है, नॉन मेटल में ये नहीं होता है, राइट। हाँ, सारे मेटल में जो गोल्ड होता है, कहते हैं गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल गोल्ड होता है। बाकी गोल्ड का फॉइल भी बनता है, सिल्वर का भी बनता है, एल्यूमिनियम का भी बनता है। सो यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिनको आप पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच दैट मेटल can be converted into thin sheet by hammering it. We can say that, right? And did you know that gold and silver are most malleable metals? यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर ये मेटल है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मेलिएबल अगर कोई मेटल है तो ये गोल्ड सिल्वर ही है। तो तीसरा प्रॉपर्टी हो गया मेलिएबल, मेलिएबिलिटी। मतलब पहला हो गया लस्टर, चमक, दूसरा हो गया हार्डनेस, तीसरा हो गया मेलिएबिलिटी, और चौथा है डक्टाइल नेचर, डक्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, डक्टाइल नेचर। मेटल में ये नेचर पाया जाता है जिसके कारण आप मेटल से पतला वायर बना सकते हैं। जैसे कॉपर का वायर बिजली बिजली में यूज करते हैं ना, तो कॉपर तो एक मेटल है ना, अगर कॉपर में डक्टाइल नेचर नहीं होता तो आप इसे पतला तार नहीं बना सकते थे। एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसमें डक्टाइल नेचर नहीं होता तो इससे आप पतला वायर नहीं बना सकते। सो मेटल में डक्टाइल नेचर होता है, इसलिए आप इसे पतला वायर बना सकते हैं। सो एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर is basically called ductility, and gold again is the most ductile metal.
जैसे हमने देखा कि मेलिएबल में भी सबसे ज्यादा मेलिएबल गोल्ड है और डक्टाइल में भी गोल्ड ही सबसे ज्यादा डक्टाइल है, और सरप्राइजिंगली इवन 1 ग्राम गोल्ड से ये इतना डक्टाइल है कि आप 2 किलोमीटर लंबा पतला वायर बना सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो डक्टिलिटी मेटल की पहचान है, एंड इन्हीं दोनों नेचर के कारण, क्योंकि मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल वेलिएबल होते हैं, इसलिए आप मेटल को डिफरेंट शेप में अपने नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को शीट बना सकते हैं, किसी से आप वायर बना सकते हैं, आपकी प्रैक्टिकल नीड की पूर्ति इससे हो जाती है। सो it is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to the needs, right? ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा ये तो चौथा पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। पांचवें फिजिकल बिहेवियर की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इवन इलेक्ट्रिसिटी एंड इट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल होता है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, पिघलने लगे। तो मेटल जल्दी से नहीं पिघलता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और मेटल गर्म भी आसानी से होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, और सबसे बेस्ट कंडक्टर अगर चुनना होगा मेटल में तो हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर एंड कॉपर। ऑल्दो लेड और मरकरी ये भी एक मेटल है, बट ये कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो याद रखिएगा, गुड कंडक्टर सिल्वर एंड कॉपर ऑफ हीट, and lead and mercury are comparatively poor conductor of heat, we can say that, and even it is the good conductor of metal जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन है नॉन मेटल के केस में जो आगे मैं बताऊंगा। तो ये आपका पांचवा प्रॉपर्टी हो गया। छठा प्रॉपर्टी क्या है? इसके अंदर एक विशेष प्रॉपर्टी होता है जिसको हम कहते हैं सोनरस। दे आर सोनरस, मतलब जब मेटल की बनी हुई चीजों को ऐसे किसी हार्ड चीज से स्ट्राइक करते हैं तो उससे अलग खनक वाली आवाज निकलती है, मेटलिक साउंड जिसको कहते हैं। जैसे बेल वगैरह होती है ना, घंटी वगैरह होती है ना, आप इसके ऊपर किसी जोर से, हथौड़े से या किसी हार्ड चीज से ऐसे, या ये इसमें लगा भी होता है, इससे आप स्ट्राइक करते हो ना तो एक अलग टाइप की आवाज निकलती है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, इसको सोनोरस साउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो मेटल की बनी हुई चीजों को ऊपर से ऐसे नीचे गिरा दोगे, किसी हार्ड सरफेस पे गिरेगा भी तो एक अलग तरीके की आवाज निकलेगी। सो व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? Do they produce a sound? Yes, metal that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. So, sonorous property भी metal की एक पहचान है। And now, can you now say why school bells are made up of metals? स्कूल में जो bells होते हैं, जो घंटी होती है, घंटा घंटी जो भी बोलते हैं, वो मेटल का क्यों बना होता है? क्योंकि वही साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, सोनोरस होता है। तो टोटल 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हमने मेटल के कैटेगरी में कर ली। क्या क्या हमने बात की, एक बार रिवाइज कर लो। पहला, मैं एक एक लेटर लिख रहा हूं। मेटल में लस्टर प्रॉपर्टी होता है। दूसरा, मेटल हार्ड होता है, एक्सेप्शन भी है। तीसरा, ये मेलिएबल होता है। चौथा, ये डक्टाइल नेचर का होता है। पांचवा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और 6 में है कि ये सोनरस होता है। तो ये सारे पॉइंट फिजिकल बिहेवियर को शो करता है। एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो इन जनरल ये मेटल के अंदर ये जो बिहेवियर है उसके खिलाफ होते हैं, तभी तो इसको मेटल नॉट मेटल कहते हैं। नॉन मेटल मतलब जो मेटल नहीं है, अपोजिट है ना। हालांकि इसके भी एक्सेप्शन है। तो बेसिकली अगर नॉन मेटल्स की बात करें, एलिमेंट्स में तो ज्यादातर मेटल था, नॉन मेटल की संख्या ऑब्वियसली कम होती है ना। मेटल तो मोर देन 90 है और इसकी संख्या काफी गिनी चुनी है, लेकिन जो भी है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सब नॉन मेटल है। ये सब तो हम अच्छे से जानते हैं इनको। तो अगर मैं इनके एग्जिस्टेंस की बात करूं, ठीक है ना, क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बन हो गया एक नॉन मेटल, सल्फर हो गया नॉन मेटल, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल। अब हमने देखा कि जो मेटल होते हैं, आमतौर पर मेटल की अगर हम बात करें, वो हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक मेटल ऐसा होता है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो उसको हम कहते हैं मरकरी, मेटल में मरकरी।
वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आमतौर पर मेटल हार्ड होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। हार्डनेस सबकी अलग अलग हो सकती है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो यूजुअली जो नॉन मेटल्स होते हैं, सिंपली मैं जो बोल रहा हूं वो देखिए, नॉन मेटल्स, अगर मैं इसके एग्जाम्पल से ही यहां क्लासिफाई करूं, जैसे हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, ये क्या है? और भी हो सकते हैं। ये गैस है, गैस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं कार्बन की बात करता हूं, वहीं अगर मैं सल्फर की बात करता हूं, ये भी नॉन मेटल है। आयोडीन की बात करता हूं, बट ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इकलौता ऐसा नॉन मेटल भी है जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन, ओनली नॉन मेटल, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इन जनरल ज्यादा से ज्यादा नॉन मेटल ना, या तो ये आपको सॉलिड फॉर्मेट में मिलेंगे जैसे सल्फर कार्बन, या फिर गैसेस फॉर्मेट में मिलेंगे। सिर्फ इकलौता ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। और बाकी फिजिकल बिहेवियर की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो सवाल पूछा गया है कि डू नॉन मेटल्स आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, इसका जवाब है नो। क्योंकि अगर मेटल के जैसा ही सिमिलर प्रॉपर्टी होता तो मेटल के केस में ही पढ़ लेते। सो इन जनरल हम लोग क्या जानते हैं कि मेटल्स, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो इसमें एक लस्टर होती है, लस्ट्रस चमक होती है। नॉन मेटल के लिए हम क्या बोलेंगे? नो, ठीक है। मेटल में, नॉन मेटल में चमक नहीं होती। हाँ, अब इसके एक्सेप्शनल केस जरूर है, ये मैं स्टार लगा के देख रहा हूं, दे देता हूं, बता देता हूं। जैसे आयोडीन की बात करें, आयोडीन एक नॉन मेटल है, इसमें चमक होती है भाई साहब, तो एक्सेप्शन तो हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, मेटल के बारे में हम जानते हैं कि इस मेटल हार्ड होता है, ठीक है, अभी हमने देखा हार्डनेस सबकी अलग अलग होती है। बट हमने खुद मेटल में भी एक्सेप्शन देख लिया कि आमतौर पर जो आयरन वगैरह होते हैं ये हार्ड है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हुए भी इतना सॉफ्ट है कि चाकू से काट सकते हो उसको। तो मेटल में भी एक्सेप्शन हो गया। इन जनरल नॉन मेटल की बात करें तो कुछ नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बहुत सारे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, है ना। तो हार्ड या सॉलिड स्टेट वाला नॉन मेटल भी होता है और मेटल भी होता है। तो यहां से आपको पता क्या चल रहा है? देखो, यहां से एक चीज हमें पता चल रही है कि सिर्फ फिजिकल बिहेवियर ही काफी नहीं है इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ने के लिए। क्योंकि हमने खुद देखा मेटल हार्ड होते हैं लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन आ रहा है, नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन आ रहा है ना। अभी बहुत सारे और भी एक्सेप्शन आएंगे। तो इसका मतलब है कि फिजिकल बिहेवियर से हट करके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना पड़ेगा मेटल नॉन मेटल्स के, तब जाकर के थोड़ा आइडिया क्लियर होगा कि एलिमेंट्स को चलो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस हमने देखा, मेटल में हार्डनेस होती है लेकिन बहुत सारे सॉफ्ट भी होते हैं, इधर भी एक्सेप्शन है और इधर तो है ही। इसके बाद अगर कंडक्टर की बात करें, मतलब जैसे मेलिएबिलिटी की बात करें, मैं एम लिख देता हूं और डक्टाइल लिख देता हूं, एम एन डी, नॉन मेटल नहीं होता है ये, मेलिएबल डक्टाइल नॉन मेटल नहीं होते, ठीक है ना। नॉन मेटल से आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कोयले से, कार्बन से आप तार नहीं बना सकते हो, पतला शीट नहीं बना सकते हो, डक्टाइल भी नहीं होते और ये मेलिएबल भी नहीं होते। मेटल गुड कंडक्टर होते, सी मतलब कंडक्टर, और नॉन मेटल आमतौर पर नॉन कंडक्टर होते, लेकिन कार्बन का एक एलेक्ट्रॉप होता है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब ये इतना काफी है बताने के लिए, सिर्फ ये काफी नहीं है, सिर्फ फिजिकल बिहेवियर ही एलिमेंट्स का पढ़ लेना काफी नहीं है, क्योंकि देर आर मेनी एक्सेप्शनल केस जो कि हमें यहां पे पता चल रहा है। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट we cannot group elements according to their physical properties alone. Physical property is not the only basis on which we can classify elements as metal and non-metals. How we can say that? As we can say that there are many exceptions here. For example, all metals except mercury exist as solid, sol, uh, exist as solid state or as solid at room temperature.
and metals having high melting point in general. But आप गैलियम मेटल को देखो, गैलियम एंड सीजियम, दीज आर दो मेटल्स, दे हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. अगर आप इसे हथेली पे ऐसे रखोगे ना गैलियम और सीजियम को, ये मेल्ट हो जाएगा. इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है. आमतौर पर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम एक्सेप्शन में आ गया. तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना. आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि जिस भी किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा वही मेटल होगा. क्यों भैया, गैलियम और सीजियम भी तो मेटल है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई नहीं है. ये हथेली पे इवन इट कैन इवन मेल्ट इफ यू कीप दीज मटेरियल्स ऑन योर पाम. तो एक्सेप्शन यहां पे आ गया. तो इसीलिए केमिकल बिहेवियर भी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, आयोडीन एक नॉन मेटल है, और आमतौर पर नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है, चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन में तो चमक है. तो ये मेटल का भी एक्सेप्शन देख लिया, नॉन मेटल का भी फिजिकल एक्सेप्शन देख लिया, फिजिकल बिहेवियर में एक्सेप्शन देख लिया. कार्बन की बात करें, कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स. कार्बन के कई फॉर्मेट होते हैं, जैसे डायमंड कार्बन का ही फॉर्म है, ग्रेफाइट कार्बन का ही फॉर्म है, एलोट्रॉप इसको कहा जाता है. और डायमंड तो बहुत हार्ड होता है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल इसको कहा जाता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 हाई होती है, ऑल्दो ये नॉन मेटल है. एंड ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगेन नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है, मेटल में भी एक्सेप्शन है फिजिकल बिहेवियर के अंदर. ठीक है. इसके अतिरिक्त हमने देखा अल्कली मेटल, जैसे शुरू में मैंने बोला था कि सोडियम, पोटेशियम या लिथियम जैसे जो अल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1 मेटल्स, ये काफी सॉफ्ट होते हैं और ये इसको चाकू से काट सकते हैं. दीज आर वेरी सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ. एंड कंपैरेटिवली दीज मेटल्स हैविंग लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. जैसे सीजियम गैलियम के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, ऐसे इनके भी कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसा फिजिकल फीचर ही मेटल की पहचान नहीं है, कुछ के लो भी होते हैं. तो इन चारों पॉइंट से हमें एक्सेप्शन का भी आइडिया मिल रहा है, और दूसरा आइडिया मिल रहा है कि इतना ही काफी नहीं है एक मेटल को नॉन मेटल से अलग करने के लिए, और इवन मेटल और नॉन मेटल को पढ़ने के लिए, क्योंकि फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल प्रॉपर्टीज में श्योरिटी नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शन है. और जब चीजें एक्सेप्शनल बन जाए तो थोड़े और ज्यादा दूसरे डायमेंशंस की तरफ हमें जाना होता है. यही वजह है कि इनको समझने के लिए नाउ वी नीड मोर कॉन्सेप्ट, और अच्छे से समझने के लिए. और वो मोर कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज समथिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शंस. एक मेटल है या फिर नॉन मेटल है, इनका किसी दूसरे मटेरियल के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है और उसके बाद क्या बनता है, तब जाकर के चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि हाँ ये मेटल है, इसका इसके साथ ये रिएक्शन होता है, इसका इसके साथ ये रिएक्शन. क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है, अपनी जगह पे सही है, बट उसमें एक्सेप्शन भी है. तो और बेहतर तरीके से जानने के लिए और पहचान को सुनिश्चित करने के लिए हमें केमिकल बिहेवियर की तरफ जाना पड़ेगा. तो आगे हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, कई पार्ट्स में इसको हम डिस्कस करने वाले. काफी बड़ा टॉपिक है, तो स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा. तो लगातार आपको देखते रहना है. जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी नो दैट नॉन मेटल्स आर not conductor of electricity. Which of the following is a good conductor of electricity? Means what is the exception in this case कि एक नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने अभी अभी देखा ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है ना, ये नॉन मेटल है बट स्टिल ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एक्सेप्शनल केस में. अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जो को आपको इसका जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मेटल में, मेरा सवाल ध्यान से सुनो, मेटल की एक पहचान होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन आप ऐसे दो मेटल का नाम लिखो कमेंट में जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और इतना लो कि आप उसे अगर हथेली पे डालोगे, पाम पे डालोगे, तो वो मेल्ट हो जाएगा. ऐसे कौन से दो मेटल हथेली पे रखने से पिघल जाता है? तो इनको आपको कमेंट में लिखना है, और बाकी मैं आगे केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज अगले क्लास में पार्ट 2 में करवाऊंगा. फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ये रिक्वेस्ट है आपसे.
और सेशन को लाइक कर देना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। ओके बाय।